नमस्ते, मेरा प्रणाम समस्त गुरुजनों को। और आज का हमारा चैप्टर वही है द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आज हम फोकस करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। और आज की जनरल नॉलेज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, मतलब 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है। पहले तो पैकिंग इफिशिएंसी को जान लेते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी है क्या। हिंदी में पैकिंग इफिशिएंसी की हिंदी होती है संकुल दक्षता। अब पैकिंग इफिशिएंसी देखिए, जो वायर्स होते हैं एम्प्टी स्पेस, तो कितना एम्प्टी स्पेस एटम्स या जैसे कांस्टेंट पार्टिकल्स में एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा वो होते हैं, तो कितना जो एम्प्टी स्पेस है वो कवर हो पाया है, उसी को हम कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। और वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है? इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। तो डेफिनेशन भी आसान है इसकी, द एम्प्टी स्पेस और वायर्स कवर्ड बाय द कांस्टेंट particles is called packing efficiency which is represented in the term of percentage। ठीक, तो बहुत ही आसान है, इसको प्रतिशतता के टर्म में प्रदर्शित करते हैं। तो अब जो हम कर रहे हैं यहाँ पे HCP और CCP के लिए पैकिंग इफिशिएंसी को निकालना है। और सबसे पहली चीज HCP और CCP के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक, तो ये 3D के लिए आ गए हैं। अब 3D में ही जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं 3D होते हैं। अब जो इसमें यूनिट सेल होती है दैट इज FCC। पहली चीज सबसे मैंडेटरी पॉइंट है कि दोनों में HCP और जो CCP स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो यूनिट सेल होती है वो हमारी क्या होती है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। ठीक है, फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो किसमें है? HCP और CCP। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, FCC। तो FCC क्लियर भी होना चाहिए। FCC क्या होता है? 8 कॉर्नर्स पे एटम्स के 1/8 पार्ट और सारे फेसेस पे। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, और हर फेस पे एटम्स का क्या होता है? हाफ पार्ट होता है, यानी कि टोटल एटम्स FCC में आ जाते हैं 4। ठीक, तो इसकी भी वीडियो बनाई जाएगी कि FCC, BCC और जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो उसमें यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं FCC से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या है? एक यूनिट सेल है जो FCC है। तो अब देखिए FCC में यहाँ पे ये क्या है? AC क्या है? डायगोनल है, और AB और BC क्या है? दोनों क्या है? एज लेंथ्स है। ठीक, तो अब पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC, तो आपका जो AC इक्वल टू B, डायगोनल क्या है? इसको इस जो स्ट्रक्चर को यहां भी निकाल दिया गया है साइड में। तो AC क्या है? आपका डायगोनल है, विकर्ण AC क्या है? डायगोनल है, उसको हमने क्या माना है? B माना है। और जो एज लेंथ है AB, जो एजेस की लेंथ है AB, आप साइड में लिख लीजिएगा, ये डायगोनल है, ये एज लेंथ है। एज लेंथ AB इक्वल टू क्या है? आपका A है, और ये भी BC एज लेंथ क्या है? A। ये सब लिख लीजिएगा, ये डायगोनल है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है। ठीक है, ये A हो गई। और यूनिट सेल भी आप फोकस करते हुए चलिए, यूनिट सेल क्या है? FCC है। नंबर ऑफ एटम्स यानी कि स्फेयर्स कितने हैं यहाँ पे? अरे एटम्स क्या है? 4 है। ये दिमाग में हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ठीक, अब बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भाई पुराने पाइथागोरस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम करेंगे, तो ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल पता ही होगा AC स्क्वायर, और बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? उनका भी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो जो हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर क्या है? यानी कि AC क्या है? B है, तो B स्क्वायर हो गया। AB क्या है? A है, तो A स्क्वायर हो गया। BC भी क्या है? A है, तो A स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए
बी स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर दिए 2a² हो गया। अब b इक्वल टू √2a हो गया 2a²। और नाउ b इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा √2a। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखिए, ये जो b है डायगोनल, जो यहां पे आपका b है, अब डायगोनल पे जो हमारा मेन फोकस है कि डायगोनल्स पे हमारी रेडियस, मतलब कितनी रेडियस है। और दूसरी चीज, इस पॉइंट को मैं पहले बताना था कि पैकिंग इफिशियंसी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज पहले एकदम क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी आप पैकिंग इफिशियंसी निकालें तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, मतलब त्रिज्या और जो उसकी एज लेंथ है उनके बीच का आपको क्या आना चाहिए, रिलेशनशिप आप सबसे पहले निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, आप क्लैरिफाई करते चलेंगे हमें करना क्या है। आप देखिए b इक्वल टू √2a √2 आया यहाँ पे। आप देखिए डायगोनल है, ये देखिए ये जो पहला आपका स्फेयर है इसमें ये आधा इस डायगोनल पे है, ये एक r हो गया। अब ये जो पूरा ये स्फेयर है, ये पूरा स्फेयर है, डायगोनल पे ये दूसरा स्फेयर क्या है, पूरा है। तो इसमें कितनी रेडियस आ गई, एक रेडियस है, एक रेडियस है, यानी कि 2 रेडियस आ गई। अब ये जो तीसरा वाला स्फेयर है उसका भी कितना है, आधा स्फेयर, उतना क्लियर बना, मतलब आधा स्फेयर इसमें डायगोनल पे आता है, यानी कि उसकी भी रेडियस कितनी है, r है। तो टोटल जो b पर रेडियस कितनी हो गई, 4r। ये याद रखिएगा, 3 स्फेयर्स है यानी कि 3 एटम्स है डायगोनल पे, पहले एटम का आधा पार्ट, दूसरे एटम का पूरा पार्ट और तीसरे एटम का आधा पार्ट, यानी कि r r r r 4r हो गया। तो हेयर b इक्वल टू 4r, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंडेटरी पॉइंट है, याद रखिएगा b इक्वल टू 4r। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट में b इक्वल टू 4r पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू b इक्वल टू 4r इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4r इक्वल टू a√2 आ गया। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, 4r इक्वल टू a√2। ये तो मान लीजिए क्या है, ये रिलेशन a, यही आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि रेडियस और एज लेंथ के बीच, रेडियस और एज लेंथ के बीच क्या आ गई, रिलेशनशिप आ गई। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, a इक्वल टू a√2 अपॉन 4, और फिर इसको कर लीजिए a√2, 4 को क्या कर सकते हैं 2 × 2, फिर कर लीजिए a√2 और 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2 और फिर ये 2 हो जाएगा, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, a2√2, यानी कि अब जो सिंप्लीफाई होके आया r इक्वल टू a2√2, और क्या लिख सकते हैं आप, a इक्वल टू r, या ऐसे लिख दीजिए 2√2r। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यही वैल्यू अभी उठेगी, a इक्वल टू 2√2r। ठीक है, तो आप पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला यूज कर लेते हैं, ये रिलेशनशिप यहां पे रहने दे रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, इसको मिटाना ही पड़े। इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसको मिटाना नहीं चाह रहे इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बोल दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फेयर्स, बाय द 4 स्फेयर्स इन द यूनिट सेल, in the unit cell upon volume of unit cell, लिखा हुआ बुक्स में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल। अब 4 स्फीयर आपकी यूनिट सेल, आप ब्रैकेट में आप यहाँ क्लैरिफाई एग्जाम में करने के लिए लिख दीजिए, अपने दिमाग में भी बनाए रखिए, एफसीसी है इसलिए कितने स्फीयर्स होंगे, 4 स्फीयर्स होंगे। ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि स्फीयर्स कितने होंगे, 4 होंगे।
तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द 4 स्फीयर इन अ यूनिट सेल, इसलिए यहाँ पे 4 स्फीयर्स लिखा हुआ है। और आपको जनरल फार्मूला अगर लिखना है पैकिंग एफिशिएंसी का, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द पर्टिकुलर स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो स्फीयर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे वही क्लियर मैथमेटिक्स लगेगी। स्फीयर एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4 स्फीयर्स हैं इसलिए 4, और एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, सारी एजेस बराबर हैं इसलिए क्या है, ए क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये जो ए है और यहाँ पे आर है, अब हमें यही जरूरत पड़ेगी ए और आर की। ठीक है, इंटू 100। ठीक, अब क्या है 4 इंटू, अब ए की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। तो अब ए की वैल्यू इसी ए क्यूब में रखेंगे, आर आर अपना कैंसिल आउट होगा और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और ये पाई आर क्यूब, और ए की वैल्यू कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से। ए की वैल्यू कितनी है, 2√2 आर बाहर है, और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब देखिए, अब आप सॉल्व करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे, अपने आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है, 74% आएगा। सॉल्व करेंगे तो 74% आएगा। क्लियर है, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स इतनी आनी चाहिए और क्लियर हो जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 74%, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी HCP एंड CCP में, जिसमें कि यूनिट सेल क्या होती है, FCC होती है, उसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, 74%। मीन्स क्या हुआ कि 74% का एटम्स ने, यानी कि जो स्फीयर्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उसने एम्प्टी स्पेस को कवर कर रखा है। और अभी जो वाइट्स बचे हुए, एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है, वो कितना बचा हुआ है, 26%। ये एकदम दिमाग में फीड रहना चाहिए कि कितना परसेंट अभी कवर नहीं हुआ है, 26%। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कितना परसेंट एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है, तो 26%। और कितना ऑक्यूपाई, कितना कवर हो चुका है, 74%। दिस इज ऑल अबाउट today's video. Now we meet in next video. तो आज की वीडियो का सफ़र इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज की ईश्वर से प्रार्थना, हम सभी को स्वस्थ और निरोग रखें। धन्यवाद।